हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज हम आ गए हैं मिस्टर DY क्राफ्ट का सामान लेने के लिए। पहले तो मम्मी पापा बहुत मना कर रहे थे, पर हमने उनको किसी तरह से कन्विंस कर लिया। और यहाँ पे मैंने लिया क्राफ्ट के कुछ सामान, ये ड्राइंग बुक जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने लिया स्क्रैप बुक, एक नोटबुक, और इसमें भी मम्मी थोड़ी मुझे चिल्ला ही रही थी कि अनया तुम कुछ भी ले रही हो, पर मैं कहाँ मानने वाली हूँ, मैं तो लूंगी क्योंकि आज तो हमारा शॉपिंग डे है। और फिर मैंने लिया ये क्यूट सी मंडला आर्ट बुक जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और इसके लिए, और यहाँ दीदी को देखिए, दीदी को तो पता ही नहीं है कि मैंने मंडला आर्ट की बुक ली है, और दीदी यहाँ पे कुछ और सर्च कर रही थी। पता नहीं, वो मुझसे टोटली अलग है। मुझे ये चीज पसंद आई थी पर मम्मी ने मुझे इसके लिए मना कर दिया। और यहाँ मेरी दीदी को देखो, पता नहीं किसके लिए वो कंपोस्ट बॉक्स चॉइस कर रही थी। एक पल के लिए लगा मुझे शायद मेरे लिए ले रही है, पर उसने अपनी ही चीज ली और वो रख दी। और यहाँ पे मैंने और एक बुक ले ली। मम्मी मुझे काफी गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो कैमरा ही शूट कर रही थी और उसे सब पता चल रहा था कि हम बास्केट में क्या डाल रहे हैं। और इतने सारे क्यूट क्यूट पाउचेस थे, पर मम्मी ने मुझे मना कर दिया। पर फाइनली ये एक और स्टिकर शीट मैंने ले ली। और यहाँ फिर मैं आ गई चश्मा लेने के लिए, पर ये काफी महंगा था इसलिए मैं ले नहीं पाई, और ये मुझ पे सूट भी नहीं हो रहा था। मम्मा ने कहा कि पहले आप ट्राई तो कर लो, आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप पे सूट नहीं हो रहा है। तो मम्मा की बात मैंने सुन ही ली और फिर उसे निकाल के सोचा ट्रायल कर ही लेते, ये मुझ पे अच्छा लगता है या नहीं। पर उस बीच ही मुझसे गिर गया, सॉरी। चलो देखती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। गाइस प्लीज बताइए ये अच्छा लग रहा है क्या मुझ पे? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और फिर मैंने इसे रख दिया। और बाजू ही मैंने देखा भाई इतने सारे हेयर बैंड, इतने सारे। और मम्मा उसको देखते ही मुझे बोलने लगी, अनाया आप इतने सारे हेयर बैंड लोगे कि आप इस हेयर बैंड के लिए मुझे पूरा एक कबाड़ बनाना पड़ेगा। फिर मैं चले गई नेल्स काउंटर पे और यहाँ पे मैं नेल्स ले रही थी। फिर मम्मी मुझे गुस्सा करने लगी और फिर भी मैंने मम्मी की बात नहीं सुनी और मैंने एक पैकेट ले ही लिया पिंक कलर का, जो मुझे बहुत ही पसंद आया। फाइनली ये मैंने ले लिया और मैं इसकी परमिशन के लिए पापा को ढूंढ रही थी, पर पापा मुझे बिल्कुल नहीं मिले। और फिर मुझे मिल गया बहुत सारे रबर बैंड का काउंटर और मैं वहां चले गई। इतने क्यूट थे ये, और यहाँ पे बहुत सारी हेयर पिन भी थी जो कि बहुत क्यूट थी, बट मम्मा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया। और फिर मेरे फेवरेट हेयर बैंड्स भी थे और रबर वो भी थे, इतने क्यूट थे, मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर मम्मी ने मुझे मना कर दिया। और फिर मैंने देखा ये हार्ट शेप का पेपर बैग जो मुझे बहुत ही पसंद आया, और ये इतने सारे क्लिप्स थे। मैं पहले सोची दीदी के लिए ले लूं, पर उसको नहीं पसंद आएंगे क्योंकि उसे मुझे मेरी चॉइस बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर मैं आ गई यहाँ पे मेकअप के काउंटर पे, पर मैंने मेकअप से कुछ नहीं लिया। फिर मेरा मन रहा नहीं, मैं फिर से हेयर बैंड के काउंटर पे आ गई और फिर मम्मा फाइनली मुझे गुस्सा कर रही थी कि आप कितने हेयर बैंड लोगे। ऑलरेडी मैंने 2 हेयर बैंड ले लिया था। जब मुझे ये पिंक वाला हेयर बैंड पसंद आया तब तक मम्मी मना कर चुकी थी और वेरी सैड मुझे इसे वहीं छोड़ना पड़ा। फिर दीदी और मेरा डिस्कशन हो गया 3 बुक्स के लिए। ये डायरीज थी जो कि दीदी मुझे बोल रही थी तुझे कौन सी चाहिए तो अभी चॉइस कर ले, घर पे जाने के बाद तेरा और मेरा झगड़ा नहीं चाहिए। पर मैं वहां पे थोड़ी कंफ्यूज थी, जो दीदी को पसंद थी वही मुझे भी पसंद आ रही थी। फिर मैं छोड़ दी बिकॉज दीदी को वो लेनी थी। फिर मुझे आगे जाके दिखी ये लॉक सिस्टम वाली डायरी। वाओ, इसमें तो ताला और चाबी भी लगा हुआ है। मैंने मम्मी को बताया देखो मम्मा इसमें लॉक सिस्टम है, मुझे यही वाली चाहिए। और मम्मा ने कहा कि नहीं ये आपको नहीं मिलेगी। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और फिर मम्मा चले गए अपने क्रोशा के काउंटर पे, जहाँ पे उनको क्रोशा की बहुत ही क्यूट क्यूट सी फ्लावर्स दिख गए और मम्मा थोड़ा वहीं देखने लग गई। फिर मुझे याद आया कि मेरी इयररिंग्स थोड़ा कलेक्शन देख लेती हूँ, शायद कोई मैच वाला इयररिंग मिल जाए। तो फिर मम्मा को ये इयररिंग लेना था, मैंने ये ले लिया। और पापा ने हमारे लिए वो तीनों डायरी ले ली जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे लेना है या नहीं लेना है। फाइनली मेरे पापा ने मुझे वो दे दी और दीदी तो इतनी ही खुश हो गई थी क्या ही बोलूं।
क्योंकि उसे एक डायरी का बहुत शौक है और उसके पास डायरिया बहुत है। यहाँ पापा मेरी डायरी को लेके थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि इस डायरी का नया तुम क्या करोगे, और मैं थोड़ी सैड हो गई। और फिर पापा यहाँ पे फाइंड आउट करने लगे कि कौन सी चीजें रखनी है कौन सी नहीं। फिर हम यहाँ आ गए बिल बनाने के लिए बिलिंग काउंटर पे। और जब तक पापा बिल कर रहे थे दीदी बोलती है मैं कुछ और चीजें लेके आती हूँ, और दीदी मुझे कन्विंस कर रही थी ये डायरी के लिए। और वहां हमें मिल गया एक क्यूट सा इलेक्ट्रिक फैन जो कि हमें बहुत अच्छा लगा था। तब तक दीदी मुझे लेके गई कोई और काउंटर पे कि मैं तुझे कुछ दिलाती हूँ। और ये फैन इतना क्यूट लग रहा था ना, क्या ही बोलो, इसकी फैन की स्पीड इतनी अच्छी थी। पर वेरी सैड हमने इसे नहीं लिया। और पापा तब तक बिल बना रहे थे, तब तक मेरा मूड हो गया था सैड, बिकॉज मुझे वो लॉक वाली डायरी मम्मी ने एंड तक नहीं लेने दी क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा था, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे सैड थी और दीदी यहाँ मुझे मना रही थी। और फाइनली हमारा बिल बन गया था और पापा ने कहा चलो अभी बस करते, पूरा दिन हमें मॉल में नहीं रहना है, हमें घर भी जाना है। और मैं बिल्कुल आने के लिए रेडी नहीं थी और दीदी ने किसी तरह से मुझे कन्विंस कर लिया और फिर मैं खुश हो गई, हंसने लगी। और फिर हम बैग लेके वापस आ गए। तो इस तरह से हमने एंजॉय किया हमारा क्राफ्ट का शॉपिंग। और गाइस प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने मिलेगी, तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहिए। उसके लिए थैंक यू, बाय बाय।